हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी रणनीति बना चुकी है कि किस तरीके से बजट सत्र में तमाम मुद्दे उठाए जाने हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई जिसमें तमाम विधायक जो हैं वो शामिल रहे। जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे जो है आप उठाने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंदर, किस तरीके से आप इस बजट सत्र में कांग्रेस की जो भूमिका है वो रहने वाली। धन्यवाद। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात आज प्रदेश के अंदर ये भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते थे। आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है। पूरा प्रदेश त्राही त्राही करके रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है। मंत्री मीटिंगों में जाता नहीं, बीजेपी की मीटिंगों बुलाते नहीं और कैबिनेट मंत्री बनाए बैठा। तो ये इनकी नीति और नीति दोनों खोट। आज भ्रष्टाचार नंबर 1 है। खनन माफिया के हौसले देखो, शराब हत्याएँ हो जाती है, गाड़ियों में जला दिए जाते। तो कानून नाम की इस प्रदेश में कोई चीज़ नहीं है। तो क्या संदीप सिंह का आप विधानसभा में भी विरोध करेंगे अगर आए? 100% विरोध करेंगे और उसके इस्तीफे की मांग करेंगे। उसका इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, आज देखिए जो आप पूरा हाईलाइट हो रहा है, 170 बच्चे हरियाणा से बाहर के नौकरी दी है उन्होंने। तो क्या हरियाणा के युवाओं में काबिलियत नहीं है? तो ये बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट हर एंगल से फेल है और किसान, मजदूर, मिडलमैन, बिजनेसमैन और युवा इस प्रदेश का त्राही त्राही कर रहे हैं। कर्ज में इन्होंने डुबाने का काम किया। कर्ज में डुबोने का काम किया है। सर, आप क्या कहेंगे? हालांकि हम नेता प्रतिपक्ष से भी हमने सवाल पूछा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये आंकड़े जो हैं इस तरीके से होने चाहिए, जो पेश किए गए हैं वो आंकड़े इस तरीके से सामने रखे गए हैं। अलग अलग फिगर्स जो हैं वो दिखती हैं जब सीएम और एक्स सीएम अपनी तरफ से इन आंकड़ों को रखते हैं। जब हरियाणा की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, सरकार जो है उस पर पूरी तरह विफल नज़र आती है। ये कहने को तो जो कहते हैं कि हमने कोई नई चीज़ लेके आएंगे और लेके आएंगे, मेडिकल कॉलेजेस की बात ही ले लें, हम सब जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज जो चल रहे थे पहले उनकी क्या हालत है आज, किस तरीके से उनका वो जो है एक रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज तो रहे नहीं। तो ये सरकार जो है विफल सरकार है। इसमें जहाँ वित्तीय अनियमितता है वहाँ कानून व्यवस्था में आप देख सकते हो कि किस तरीके से पुलिस थानों में और पुलिस के साथ मिलके हत्याएं जो है रची जाती हैं और किस निर्ममता से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को हरियाणा की धरती पे अंजाम दिया जाता है। आज हरियाणा जो है एक धर्म नगरी जो क्षेत्र कहलाया जाता था, आज नफरत की जो है यहाँ खेती उगाई जा रही है और उस खेती को यहाँ हरियाणा के वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सर, नूह को लेकर के तो कुछ आप धन्यवाद आपको होना चाहिए क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अच्छी प्रोग्रेस ऐसा है। नूह के ज़िलों की हमें हालत पता है। ये एस्पिरेशनल आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों में ही है। जो बुरा हाल है ना वहाँ का कानून व्यवस्था का, जो बुरा हाल है वहाँ भ्रष्टाचार का और जो बुरा हाल है वहाँ सड़क का। आपने देखा राहुल गांधी जी जब आए थे, सड़क का मुद्दा विधानसभा में उठा था, लेकिन इन पे कान पे जू नहीं रहेगी। तो ये कागजों में दिखाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में बद से बदतर हालत इन्होंने नूह ज़िले की कर दी है। बदतर हालत कर दी है। और सड़क की आपने बात की, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा में ही मैडम जो है सड़क पर चलते हुए आपके साथ यह हादसा हुआ और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कैसी तबीयत है आपकी फ़िलहाल और क्या मुद्दे आप लेकर के जाएंगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, उम्मीद करेंगे अच्छा बजट दें। लेकिन इस सरकार का, बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट का जो है लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है, चुने हुए नुमाइंदों पर विश्वास नहीं करते। आज इनके कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की जा रही है। हम क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? जो सरकार अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही, अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रही, बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही, असुरक्षित राज्य की श्रेणी में हमारा राज्य आ गया है, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा और खेलों में हमारा हरियाणा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस राज में नंबर 1 था। वहाँ बच्चे धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं, वहाँ खिलाड़ियों को धरना देना पड़ रहा है, वहाँ मंत्रियों के इस्तीफे मांगने पड़ रहे हैं। जहाँ बहन बेटियाँ असुरक्षित हैं, हमें चिंता है हमारे हरियाणा प्रदेश की कि क्या हाल थे और कितना बढ़िया हमारा हरियाणा था। आज हमारा हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। हम चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद भी करते हैं, गलत आंकड़े देने की बजाय वो प्रदेश के विकास में कार्य करें। आज हमारा जो अभी जैसे मैं जिस समय आई हूँ, हमारे सारे के सारे सरपंच और उनको चोर साबित कर देते हैं। खुद स्वयं मंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो क्या सरकार जो है अच्छे ढंग से सरकार चलाने में ये सरकार पूरी तरह से विफल है
और लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं कि किस प्रकार से, मैं समझती हूँ उनका आखिरी बजट है। लोग इनसे पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। आज किसान तंग है, उसको MSP नहीं मिल रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए 3 काले कृषि कानून वापस कर दिए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी में हम नंबर 1 हो गए, अपराध में हम नंबर 1 हो गए। यही कारण है कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ यहाँ पर आ नहीं रही हैं। तो असुरक्षित राज्य हो गया, तो वहाँ पर बहन बेटियाँ भी, जैसे कल हमारी झज्जर की खेड़ी कुमार की बेटी, मतलब उसका मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद किस तरह से, तो मैं समझती हूँ भिवानी में भी घटना देखने के लिए, भिवानी में जो घटना देखने को मिली है, और यहाँ पर आकर होम मिनिस्टर साहब इनकी पीठ थपथपाते हैं। ये तो आपस में एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश में हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हैं। हमें बहुत ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में इस बात को लेकर चिंता है। चिंता है। रावदान सिंह जी भी हैं यहाँ पर। सर, आपकी चिंता भी बता दीजिए, क्योंकि विपक्ष चिंता और मुद्दे ही सरकार के समक्ष रख सकता है। आप क्या रखेंगे? देखिए, चिंता की बात तो समस्त हरियाणा के लिए है, ये एक विषय की बात नहीं है। आपने देखा होगा किन भावनाओं पे, किन वादों के ऊपर इस सरकार को एक बार नहीं 2 बार इस देश की और प्रदेश की महान जनता ने अवसर दिया, लेकिन आज वो सारी आशाएं निराशाओं में बदल चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा देश होने के, प्रजातंत्र के नाते सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हिंदुस्तान में है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, और विशेष तौर पर हरियाणा जो कभी 1 नंबर पे होता था रोज़गार में, आज वो सबसे ऊपर 1 नंबर है बेरोजगारी के अंदर। इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे था, GDP के अंदर। कांग्रेस की संस्था है जो बेरोजगारी में नंबर 1 बताती है हरियाणा को। मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं इस बात को। वो कहते हैं कि हमारे पास परिवार पहचान पत्र का डाटा है, और उसमें केवल 6-6.5 लाख ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। उसके लिए 2 पैमाने नहीं हो सकते। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो CMI, वो उत्तर प्रदेश में जब सर्वे करती है तो वो कहते हैं ये आंकड़े सत्य हैं। जब हरियाणा में उसकी बताई जाती है कि डेटा रिपोर्ट ये है, तो उसको कहा जाता है ये असत्य है। ये सरकार अपने कार्यशैली को छुपाने का कार्य कर रही है। आम नागरिक जानता है, बेरोजगार युवकों से पूछो कि उनके साथ क्या हालत है। रही बात महंगाई की, कहाँ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते थे कि आपकी महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। आज आप ये देखिए, गरीब से गरीब आदमी को महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है। सिलेंडर सबसे पहली ज़रूरत होती है। सिलेंडर जहाँ हमारे समय में 387 रुपये में मिल जाता था, ये लोग नग्न प्रदर्शन करते थे, कपड़े उतार करके शर्ट निकाल दिया और आपने प्रदर्शन किया। तो आप नहीं कर पा रहे? आपको लग रहा है आप मुद्दे उस लेवल पे नहीं उठा पा? उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? हमेशा उठाते रहे, अब भी उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे हम। रही सवाल किसान की बात, किसान की बदहाली से सब अच्छी तरह से परिचित हैं। केंद्रीय सरकार ने क्या किया, कानून वापस लिए, यही प्रदेश की सरकार है। हमारा एक छोटा सा इलाका जिसके अंदर सरसों की फसल होती है, इस पाड़े की मार ने उस सरसों की फसल को ख़त्म कर दिया। आज तक सरकार की तरफ से हमने इतनी बार मांग की है कि आप स्पेशल गिरदावरी कराएं, गिरदावरी नहीं करा पाए हैं, क्योंकि उनको मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार की मंशा है नहीं कि उनको मुआवजा दें। तो ये सारी बातें देखने की है। दूसरा, आप रोडों की कंडीशन लगा दीजिए। मैं समझता हूँ जो वर्स्ट रोड कंडीशन है ना, इवन नेशनल हाईवे के भी लगाते हो आप, तो गुड़गांव से लेके राजस्थान बॉर्डर तक की जो NH8 की परिस्थिति है, वो ऐसी शायद हिंदुस्तान में किसी नेशनल हाईवे की जिस पर इतना हैवी ट्रैफिक है शायद देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। फिर उससे आगे चलें तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की बद से बदतर परिस्थितियाँ, हालात रोडों की मैंने देखी हैं। तो ये सरकार की बात को दर्शाता है कि सरकार कितनी रुचि विकास के नाम पर कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर कर रही है, शिक्षा के ऊपर कर रही है। आज क्लर्कों को जो मानदंड दिया जाता था उससे कम कर दिया गया। इंस्ट्रक्टर ITI को कह दिया गया, एक महीने का नोटिस दिया कि आपको 700-800 लोगों को आपको एक छुट्टी कर दिया जाएगा। PTI कितने दिनों से अब संघर्ष कर रहे हैं, आज तक उनसे पूछा नहीं गया। जो पब्लिक हेल्थ में कार्यरत जो पहले से कर्मचारी हैं, उनको आज भी 15 साल के नौकरी के दौरान भी सिर्फ वही 8-9 हज़ार 10 हज़ार के ऊपर उनको रखा हुआ है। ये सरकार को चाहिए कि आम आदमी की समस्याओं से परिचित हो और उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। मुद्दे यानी आपके पास अनेक हैं, काफ़ी मुद्दे आपने अभी भी गिनवाए। आप किस तरीके से देखते हैं, आपके पास कौन से अलग मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बैठक के अंदर ये भी तय होता है कि ये मुद्दे फलां विधायक उठाएंगे, इन मुद्दों को ये विधायक उठाएंगे, वरिष्ठ विधायक इस मुद्दे को उठाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस विधायक को जो उचित लगता है, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करता है, वो सारे मुद्दे ही विधानसभा में उठाए जाते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों के सामने चारों तरफ हरियाणा में हाहाकार मची हुई है। कहीं तो डिपो होल्डर्स आपके सामने धरना पे बैठे हैं, ई-टेंडरिंग के लिए चुने हुए सरपंच धरना पे बैठे हुए हैं, और पंचकुला में आज सरकारी एम्प्लॉइज़ पे किस तरह से लाठीचार्ज किया है वो आप लोगों के सामने ये सारे मुद्दे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर है हरियाणा में वो आपके सामने है। अभी 2 लड़के लोहारों में
जला के हमारे मेवात के जो लोगों ने इन्हें मारे हैं, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ पुलिस प्रशासन हरियाणा में है अभी है। आप लोगों के सामने गोरक्षक के नाम पे जो इन्होंने गुंडागर्दी उठा रखी है, जो इन्होंने सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, एक एक आदमी को 10-10 हथियार दे रखे हैं, कोई FIR लॉन्च नहीं होती हरियाणा में। तो एक मुद्दे ही मुद्दे हैं जो रखने लायक हैं विधानसभा में। ये मुद्दे आप उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा, विधानसभा में हर कीमत पे उठाऊंगा। जो मेवात के मुद्दे, यूनिवर्सिटी का मेरा मुद्दा काफ़ी हाँ भी कर देते हैं और हाउस में झूठ भी बोलते हैं। ट्रामा सेंटर मांगते हैं, हाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करते। ये जो आपने कहा कि गोरक्षक के नाम पर हथियार दे दिए, इस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, कोई तथ्य भी होगा? क्योंकि कई बार विषय होता है कि आप लिखित में दीजिए, कोई तथ्य हमारे सामने दीजिए, विधानसभा में हम भी देखते हैं। आप लोगों के सामने FIR लॉन्च हुई है, रिंकू सैनी फिरोजपुर झिरका का अंदर बिहाइंड द बार इसने कामा पुलिस ने पकड़ कर अरेस्ट डाला है, ये तथ्य है। औरों के बाई नेम 9 आदमियों का नाम है, ये काफ़ी दिन से गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस को वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, हरियाणा सरकार FIR लॉन्च नहीं होने देती उन लोगों के ऊपर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गोरक्षक के नाम पे ही गुंडागर्दी करते हैं, सिर्फ इनका कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। इनके घर जाके देखिए कितनी गाय पलते हैं, हमारे मुसलमान भाई कितने गौपालक हैं, अब जाके देखिए ग्राउंड पे। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस हरियाणा में मुसलमान ना रहे। हम तो ये कहते हैं इनसे, गोरक्ष वालों से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री से, आपके इसके चैनल के थ्रू, कि हमें बता दो कितने आदमी और मारने, गोरक्षकों से पूछ लो कितने आदमी और मारने, कहाँ तक चुप बैठेंगे, मुद्दे बहुत हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कांग्रेस के तमाम विधायक और मुद्दे जो हैं वो सीधे तौर पर इस विधानसभा के बजट सत्र में उसको लेकर के लंबी फहरिस्त लेकर के तैयारी करे हुए हैं। अब देखना है सत्ता पक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर के किस प्रकार का जवाब देता है, किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन मुद्दों के बाद तल्खी देखने के लिए मिलती है, हंगामा देखने के लिए मिलता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।